नमस्कार दोस्तों, मैं बबलू कुमार स्टडी फर्स्ट 92 चैनल से आप लोगों के बीच कश्मीर के बारे में बताने जा रहा हूं। हम आपको बता दें कि पर डे हम जितने भी राज्य हैं हमारे भारत के और केंद्र शासित प्रदेश हैं उसके बारे में हम जानकारी देंगे। और पहले हम एक एक राज्य से होकर के चलेंगे। प्रथम राज्य कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब वगैरह, उत्तराखंड, जितने भी राज्य हैं भारत में उसको लेकर के चलेंगे और अच्छे से डिटेल में भौगोलिक डिस्कशन और इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को देखते हुए हम आगे बढ़ेंगे। आप लोग इसे पर डे देखिएगा और पर डे हम आपको एक वीडियो अपलोड करते रहेंगे। हर एक राज्य से एक एक राज्य का एक वीडियो पर डे हम अपलोड करते रहेंगे। अब देखिएगा दोस्तों, अब कश्मीर के बारे में आपको पता होगा कि कश्मीर जो है, कश्मीर मुद्दा 370 आपको पता होगा कि कश्मीर मुद्दा जो है 370 से संबंधित है। और 35A याद रहे आपको, 35A कश्मीर मुद्दा से संबंधित है। अब आपको हम बता दें कि कश्मीर के अंतिम डोगरा शासक, यहाँ देखिएगा लिखा हुआ है कश्मीर के अंतिम डोगरा शासक, है ना, अंतिम डोगरा शासक हरि सिंह। वहाँ पर डोगरा एक, है ना, डोगरा शासक जो है डोगरी यहाँ की भाषा है। आप जानते हैं भाषा एक डोगरी भाषा है। इन्हीं का भाषा जो है डोगरी, जो जम्मू कश्मीर की भाषा है। जम्मू कश्मीर में सिंधी, कश्मीरी एवं डोगरी 3 भाषा है जो अनुसूची 8 में रखा गया है। अब आपको बता दें, आगे चलते हैं कि डोगरा शासक हरि सिंह, है ना, डोगरा शासक हरि सिंह जिन्हें 26 अक्टूबर 1947 को विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके कश्मीर का भारत में विलय कर दिया। कश्मीर जो है, कश्मीर का भारत में विलय कर दिया। कश्मीर के बारे में विशेष व्यवस्था अनुच्छेद 70 में, और जो हमारा मौलिक अधिकार है और उन लोगों का मौलिक अधिकार था जो 35A में दिया गया था, 35A में दिया गया था, उसे समाप्त कर दिया गया है, उसे समाप्त कर दिया गया है। लोकसभा में 5 अगस्त और राज्यसभा में 6 अगस्त और राज्यसभा में 6 अगस्त और 9 अगस्त के दिन राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद 31 अक्टूबर 2019 से इसको समाप्त कर दिया गया है संवैधानिक रूप से। आपको बता दें कि 370 और 35A को समाप्त कर दिया गया। 370 35A को तो पूर्णतः समाप्त कर दिया गया, लेकिन 370 का जो अनुच्छेद है उसको 1 2 3 4 अनुच्छेद में से 1 2 3 1 2 3 ये सब को हटा करके एक बना दिया गया है ना, कुछ काट छांट करके एक बना दिया गया है। केवल 370 एक ही अभी लागू है जम्मू कश्मीर में। अब आपको आगे बता दें कि ये जम्मू कश्मीर 370 इसी से संबंधित है। अब हम आगे चलते हैं अगले मुद्दे की तरफ। अगला मुद्दा हमारा है कि ये जो जम्मू कश्मीर है, ये हमारा जो जम्मू कश्मीर है, देखिएगा ये जम्मू कश्मीर, ये पूरा मेरा यहाँ से लेकर के ऐसे करके ये जो जम्मू कश्मीर आपको झलक रहा है, ये देखिएगा ये पूरा जम्मू कश्मीर है। ये जम्मू कश्मीर है, उसमें से देखिएगा कि यहाँ जो है गिलगित है ना, यहाँ पर आपको हम बता दें कि यहाँ पर गिलगित है। ये देखिएगा यहाँ जम्मू कश्मीर का नक्शा भी आप देख लीजिए। यहाँ देखिए ये जो है हमारा जम्मू कश्मीर का यह पूरा नक्शा है। अब देखिएगा कि ये POK पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है, यह मेरा पूरा कश्मीर है ये वाला। उसके बाद ये जो है अक्साई चीन है, यहाँ जो ये वाला जो भाग है ये अक्साई चीन है, ये पाक ऑक्युपाइड, ये हमारा कश्मीर, और जम्मू कश्मीर ये मेरा, ये जो है चाइना का है अक्साई चीन, है ना।
अब आप समझिएगा कि ये अक्साई चीन है। अब आगे देखिएगा कि इसी में ऊपर जो है, इसमें ये ऊपर वाला भाग जो है गिलगित का है। ये यूपर वाला भाग गिलगित का है। यहाँ पर गिलगित, जिस पर ये वायुसेना यूएसए, मतलब कि यूएसए का वायुसेना अड्डा है यहीं पर, जो पीओके जब 1948 में पीओके के पास यह चला गया था तो वह यूएसए को दे दिया था सैनिक रखने के लिए। जब ये तालिबानी सब अफगानिस्तान में जो है आतंकवाद फैला रहा था, उसी समय इसको दे दिया गया था रोकने के लिए। अब हम आगे आते हैं कि अब आगे देखिएगा कि यहाँ तो गिलगित हो गया, ऊपर में गिलगित हो गया ये सब। उसके बाद यहाँ पर जो है बाल्टिस्तान, यहाँ देखिएगा ऊपर वाला जो भाग है बाल्टिस्तान का है। ये जो है ऊपर वाला जो बान है BT, मतलब कि बाल्टिस्तान। और नीचे वाला जो भाग है ना, नीचे वाला, ये सब जो है आज़ाद कश्मीर का है। ये सब जो भाग है हमारा आज़ाद कश्मीर का है। ये कौन सा भाग है? आज़ाद कश्मीर। ये के याद रखिएगा, आज़ाद कश्मीर का ये सब भाग है। और ये सब मिला करके पाक ऑक्युपाइड कश्मीर हो जाएगा। ये सब मिला करके क्या हो जाएगा? पाक ऑक्युपाइड कश्मीर हो जाएगा। अब आपको बता दें कि इसी में हमारा जो है यहाँ से लेकर के पूरा, अब आपको बता दें कि यहाँ से लेकर के ये सब पूरा जो है यहाँ तक गिलगित छोड़ा कारगिल छोड़ा करके ये जो है पूरा यहाँ तक जो है, ये अभी तत्काल में देखिएगा यहाँ से ऐसे लद्दाख का भाग पड़ेगा। लद्दाख जो एक केंद्र शासित प्रदेश बना है। अब आपको हम आगे बता दें कि ये जो है, ये हमारा यहाँ देखते हैं कि ये कुछ भाग आपको नज़र आ रहा है। तो इसमें आपको हम बता दें कि इसमें जो है यह हमारा जो है लद्दाख का भाग है। ये वाला, ये जो है ये हमारा लद्दाख का भाग है। उसके बाद ये जो है अक्साई चीन का भाग है ना। ये हमारा ये पूरा जो है बाल्टिस्तान यहाँ है, ये गिलगित है। उसके बाद ये सब जो भाग है हमारा पाक ऑक्युपाइड कश्मीर का जो है आज़ाद कश्मीर, इसको हम कह सकते हैं आज़ाद कश्मीर, जहाँ तक ये पाकिस्तान का कब्जा है। अब आते हैं कि अगला नंबर, ये सब जो हमारा है जम्मू कश्मीर है, ये सब जम्मू कश्मीर। अब उसके बाद जो है कठुआ जो है 1 नंबर, यहाँ पर देखिएगा कि 1 नंबर यहाँ पर कठुआ है, जहाँ कठुआ रेप कांड हुआ था। जम्मू कश्मीर यहाँ देखिएगा 2 नंबर में आप आइएगा तो जम्मू कश्मीर यहाँ देखिएगा 1 नंबर में कठुआ है। और जम्मू यहाँ देखिएगा 2 नंबर में ये जम्मू है। उसके बारे में हम आगे डिटेल में बताएंगे। उसके बाद यहाँ देखिएगा सांबा, यहाँ देखिएगा 3 नंबर में सांबा है। ये कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। उधमपुर यह 4 नंबर में देखिएगा, उधमपुर ये जो है बगल में उधमपुर है, यह जम्मू है, यह उधमपुर है। उसके बाद देखिएगा ये भी 5 नंबर भी नहीं है, राजौरी जहाँ पर सीज फायर होते रहता है, गोली सीज फायर जो होता है उल्लंघन जो होता है, ये सब गोली फायर का उल्लंघन जो होता है सीज फायर, उसी को कहते हैं। यहाँ पर राजौरी जो है, राजौरी 6 नंबर, ये सब राजौरी है जो मतलब आज़ाद कश्मीर के सीमा पर पड़ता है। अब आते हैं उसके बाद पूंछ, 7 नंबर देखिएगा यह पूंछ है। उसके बाद पूंछ के बाद देखिएगा यहाँ दोदा, ये भी नहीं है उतना इम्पोर्टेंट। उसके बाद रामबन जो ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है, ये भी 10 नंबर भी नहीं है। अनंतनाग 11 नंबर में अनंतनाग जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ देखिएगा ये अनंतनाग है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा 11 नंबर अनंतनाग है। उसके बाद 12 नंबर में कुलगम, यह भी नहीं है इम्पोर्टेंट, कुलगम भी है ना। पुलवामा आप तो जानते हैं, पुलवामा 13 नंबर, यहाँ देखिएगा पुलवामा अनंतनाग के ऊपर है पुलवामा, याद रखिएगा 13 नंबर जो है वो पुलवामा का ही भाग है। 13 नंबर पुलवामा
याद रखिएगा, यहाँ पर पुलवामा है। उसके बाद देखिएगा शोपियान, ये भी नहीं है। बुदगम, ये भी नहीं है। श्रीनगर देखिएगा 16 नंबर जो है श्रीनगर, ये VVI है। यहाँ श्रीनगर है, यहाँ जम्मू है। यहाँ देखिएगा श्रीनगर है, जम्मू है। यहीं जाने के क्रम में पुलवामा हमला हुआ था। श्रीनगर, जम्मू से श्रीनगर जा रही थी बस, उसी में। अब आते हैं उसके बाद श्रीनगर है, गंडरबाल, यहाँ पर ये भी उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। बांदीपुरा, ये सब भी इम्पोर्टेंट नहीं है। बारामूला, यहाँ देखिएगा 19 नंबर में बारामूला है। यह जो है सीज फायर के लिए, ये सीज फायर है। और बारामूला के बारे में हम बताएंगे कि यहाँ पर जो है कोई भी जहाज वगैरह आता है तो उसे खींच लेता है, चुंबकीय शक्ति यहाँ पर ज़्यादा है इसलिए। अब आगे हम बताएंगे परवा और कारगिल। यहाँ देखिएगा कारगिल जो है 21 नंबर आप देखिए कहाँ पर है। एक कारगिल, यहाँ पर देखिएगा ये सब जो है कारगिल का भाग है। ये पूरा जो है कारगिल का भाग है, इसके बारे में हम बताएंगे, कारगिल का भाग है। उसके बाद आपको हम बता दें यह कारगिल है, यही यहाँ पर लद्दाख है। यही हो गया 22 नंबर में लद्दाख। अब देखिएगा कि आगे हम चलते हैं लेकर के आपको, इतना तो आप जान गए। उसके बाद आपको हम आगे बता देते हैं कि यहाँ देखिएगा उसके बाद गिलगिट जो है, यहाँ देखिएगा कि गिलगिट के बारे में आपको हम बता दें। गिलगिट यूएसए का वायुसेना अड्डा है। यहाँ पर यूएसए का वायुसेना अड्डा है। यूएसए जो है उसका वायुसेना अड्डा है। और POK 1948 में 30%, जो आपको हम बताए थे कि 30% पर कब्जा कर लिया था, वो आपको हम बता दिए थे कि 30% पर कब्जा कर लिया था। ये यहाँ पर ऐसे है, 30% ही भाग है। यहाँ पर अक्साई चीन जो है वह 10% है, याद रखिएगा। और जो बचा 60% वो हमारा जम्मू और कश्मीर जो लद्दाख सहित है। अब आते हैं, आगे चलते हैं हम। ये देखिएगा कि मुजफ्फराबाद, यहाँ देखिएगा मुजफ्फराबाद के बारे में हम बता दें आपको कि मुजफ्फराबाद पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, पाक का जो कश्मीर है उसका राजधानी है मुजफ्फराबाद, याद रखिएगा। और उसके बाद आपको हम बता दें, आगे हम चलते हैं लेकर के। यहाँ देखिएगा, आते हैं यहाँ पर, अच्छे से आपको समझ में आएगा। यहाँ देखिएगा ये गिलगिट है ना, गिलगित के बारे में बता दें। मुजफ्फराबाद हो गया। केटू मतलब कि गॉडविन आइंस्टीन भारत का सर्वोच्च चोटी है जो 8611 मीटर है। और उसके बाद नंगा पर्वत 7980 मीटर है। अब हम आगे चलते हैं कि CPEC कहते हैं, CPEC चाइना पाक इकोनॉमिक कॉरिडोर नामक हाईवे चाइना को ग्वादर बंदरगाह से जोड़ता है। चाइना और ग्वादर बंदरगाह को जोड़ने वाला जो रास्ता है वही जो है CPEC कहलाता है। यहाँ काराकोरम उच्च मार्ग भी है। यहाँ पर हाईवे जो है काराकोरम उच्च मार्ग से होते हुए CPEC गुजरता है। काराकोरम उच्च मार्ग से होते हुए CPEC, यहाँ पर देखिएगा ये ऐसे करके जम्मू कश्मीर है, तो यहाँ देखिएगा कि यहाँ से होते हुए ऐसे यहाँ पर पाकिस्तान में ग्वादर बंदरगाह तक यह जाता है। यह चाइना से लेकर के ग्वादर बंदरगाह तक जाता है। यह CPEC पाक, ये जो है चाइना पाक इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाया है। अब उसके बाद आपको हम बता दें कि ये जो है कारगिल के बारे में आपको हम बता दें कि कारगिल 1999 में विजय ऑपरेशन, याद रखिएगा। कारगिल जो आपको हम बताए हैं कि कारगिल कहाँ पर है, पहले मैप में दिखा चुके हैं। तो 1999 में विजय ऑपरेशन द्वारा पाक को पीछे भगा दिया था यहीं से। और इस युद्ध के कारण शिमला समझौता का उल्लंघन हुआ था। यह जो इस युद्ध का जो कारण था, क्यों हुआ यह युद्ध, शिमला समझौता हुआ था, उसका उल्लंघन कर दिया था, इसीलिए यह युद्ध हुआ था। शिमला समझौता था क्या कि 1972 में जुल्फिकार खां और इंदिरा गांधी
28 जून 1972 को जुल्फिकार खां और इंदिरा गांधी दोनों के बीच ये शिमला समझौता हुआ था। उसके बाद शिमला समझौता जो हुआ था, उसके बाद आपसी समझौता से यह निर्णय लिया गया था कि मतलब ये जो LOC है उस पर उससे पार करके कोई इधर नहीं आएगा। तो यह पार कर गया था, पाकिस्तानी जो सैनिक है वह पार कर रहा था, इसीलिए यहाँ पर कारगिल युद्ध हुआ था। अब आगे बताते हैं कि कारगिल युद्ध हो गया। उसके बाद सियाचिन के बारे में आपको हम बता दें कि सियाचिन विश्व का सबसे ठंडा व ऊंचा युद्ध का क्षेत्र है। सियाचिन जो ग्लेशियर है वह विश्व का सबसे ऊंचा और सबसे ठंडा ग्लेशियर है। यहाँ भारत पाक के बीच विवादित, यह जो है भारत और पाक के बीच विवादित स्थल है। और 1984 में ऑपरेशन मेघदूत द्वारा पाक से वापस लिया गया। ऑपरेशन मेघदूत चलाया गया, यह पहले पाक के पास था और ऑपरेशन मेघदूत, याद रखिएगा, ऑपरेशन मेघदूत चलाया गया और यह पाक से वापस ले लिया गया। अब आते हैं कि अक्साई चीन जो है 10% भाग अक्साई चीन, ये जो है अक्साई चीन 10% भाग जो है ये चाइना में पड़ता है अक्साई चीन, समझ होंगे। अब आते हैं, देखते हैं अगला लद्दाख जो है सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र है। लद्दाख जो है सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र है। और कच्छ आप जानिएगा कि सबसे बड़ा जिला कच्छ जो है गुजरात में, वह सबसे बड़ा जिला है। याद रखिएगा, ये गुजरात का नक्शा है तो यहाँ पर कच्छ है। कच्छ जो है ये सौराष्ट्र का भाग है या कच्छ का भाग है, याद रखिएगा। तो कच्छ जो है सबसे बड़ा जिला है। उसके बाद यह जो है लद्दाख सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र है। लद्दाख जो है संसदीय, इसे लिटिल तिब्बत, यह बगल में तिब्बत है इसीलिए इसे छोटा तिब्बत के नाम से भी जाना जाता है लद्दाख को। यहाँ का लेह हवाई अड्डा सबसे ऊंचाई पर अवस्थित हवाई अड्डा जो है लेह हवाई अड्डा है। और यहाँ पर एक है बारामूला, आपको पढ़ाए हैं कि बारामूला जो सीज फायर अगर वहाँ पर होता है बारामूला, या देखिएगा बारामूला के बारे में बता दें कि बारामूला या चुंबकीय शक्ति का कारण, यहाँ पर चुंबकीय शक्ति सबसे ज़्यादा है, इसीलिए यहाँ का वायुयान अपनी ओर खींचता है। वायुयान जो वहाँ पर जाएगा ऊपर वायु के द्वारा, तो वहाँ इसको खींचने लगता है चुंबकीय शक्ति के कारण, इसीलिए वहाँ पर जहाज वगैरह नहीं जाता है। अब आते हैं अगला अब देखिएगा, एक नोट है आपको हम बता दें कि अटलांटिक महासागर का बरमूडा त्रिभुज, अटलांटिक महासागर में एक बरमूडा त्रिभुज है। अटलांटिक महासागर इस आकार का महासागर है, उसी में एक बरमूडा त्रिभुज है ना, जो लैटिन अमेरिका में बरमूडा त्रिभुज पड़ता है, लैटिन अमेरिका में उसी में। तो अब देखिएगा यहाँ पर क्यूबा है ये वाला, यहाँ पर वेस्ट इंडीज, आप जानते हैं इसी को वेस्ट इंडीज के नाम से जाना जाता है, ये सब को वेस्ट इंडीज के नाम से, ये सब जो है वेस्ट इंडीज के नाम से जानते हैं। अब देखिएगा कि यह यहीं पर एक बरमूडा त्रिभुज है, बरमूडा त्रिभुज, उसी के वहाँ जो है बरमूडा त्रिभुज, जब पानी में जहाज वहाँ पर मतलब नज़दीक से जाता है जहाज वगैरह, तो उसको वहाँ यह खींच लेता है। जबकि अंतरिक्ष में एक आप जानते होंगे कि अंतरिक्ष में जो है ब्लैक होल अति उच्च घनत्व ज़्यादा है, इसके कारण वह प्रकाश को भी गुजरने नहीं देता है। घनत्व ज़्यादा होने के कारण वह प्रकाश को गुजरने नहीं देता है। अब आगे चलते हैं कि गुलमर्ग, आप जानते हैं गुलमर्ग पर्यटक स्थल है और यहाँ पर उच्च अक्षांश है ना, उच्च अक्षांश अनुसंधान केंद्र है और अक्षांशीय अनुसंधान केंद्र। जबकि गुलबर्गा कर्नाटक में, गुलमर्ग जो है वह जम्मू कश्मीर में है और गुलबर्गा कर्नाटक में है। अब हम आगे आते हैं कि श्रीनगर के बात हम करते हैं। तो श्रीनगर की स्थापना अशोक ने करवाया था। अशोक जो है श्रीनगर की स्थापना करवाए थे। उसके बाद यह ग्रीष्मकालीन मतलब कि गर्मी दिन में जम्मू व कश्मीर की राजधानी रहती है, मार्च से लेकर के अक्टूबर तक, इसलिए कि वहाँ पर ये जम्मू में ये श्रीनगर जो है जम्मू में ज़्यादातर गर्मी पड़ता है, इसलिए श्रीनगर ये इसका राजधानी चली जाती है। उसके बाद जो है यह जम्मू चले आता है राजधानी, उसके बाद जम्मू चले आएगा, जम्मू और फिर श्रीनगर, फिर जम्मू जब ठंड पड़ती है ज़्यादातर तो जम्मू चले आता है राजधानी, और उसके बाद
उसके बाद श्रीनगर चला जाता है। अब आते हैं अमरनाथ। भगवान शिव अमरनाथ यहाँ की यात्रा पर विश्व में प्रसिद्ध है। यहाँ पर जो है गुफा बर्फीली बर्फ से यहाँ पर शिवलिंग बनता है और उसी का दर्शन करने के लिए लोग वहाँ पर जाते हैं, दर्शन करने के लिए जाते हैं। उसी को अमरनाथ गुफा के नाम से जानते हैं। अब देखिएगा, आपको हम बता दें कि वैष्णो देवी जो है मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। वैष्णो देवी का मंदिर आपको मालूम होगा कि वैष्णो देवी का मंदिर जो है विश्व प्रसिद्ध है। आप अब आगे चलते हैं। अगला है ये वैष्णो देवी हो गया। उधमपुर जो है, या ध्यान दीजिएगा, उधमपुर थल सेना है ना, थल सेना के उत्तरी कमांड का मुख्यालय जो है, थल सेना का उत्तरी कमांड का मुख्यालय कहाँ पर है? उधमपुर में ही अवस्थित है उत्तरी कमांड का मुख्यालय। अब आते हैं जम्मू कश्मीर के बारे में नहीं, जम्मू के बारे में। देखिएगा, कश्मीर तो ऊपर है और जम्मू के बारे में, यह जम्मू जो है यह तवी नदी के किनारे है। याद रखिएगा, तवी नदी के किनारे जम्मू है। और यह रेलवे स्टेशन के नाम से जम्मू तवी है ना, जम्मू तवी रेलवे स्टेशन यहीं पर है। इसे राजा जम्बू लोचन ने बसाया था और शीतकालीन राजधानी रहता है अक्टूबर से मार्च तक। अब यहाँ पर एक बात और आपको हम बता दें कि यह जो कुपड़वा, याद रखिएगा, कुपड़वा, उरी, पुंछ एवं राजौरी, सांबा एवं कठुआ, ये सब जो है सीज फायर, गोली न चलाना, सीज फायर मतलब होता है गोली न चलाना के उल्लंघन के लिए समाचार में रहता है। सीज फायर मतलब कि गोली न चलाना, मतलब वहाँ पर गोली चलने लगता है कुपड़वा में। ये सब तो मतलब पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के मतलब कि सीमा पर ही हैं। अब आते हैं, इसके बाद हो गया सीज फायर के लिए ये सब हो गया। अब इसका ख़त्म है, आगे देखते हैं। एक डिस्कशन आपको और बता दें, यहाँ देखिएगा, एक बात और आपको हम बता दें कि यहाँ देखिएगा कि एक पहाड़ी के बारे में आपको हम बता देते हैं कि यहाँ देखिएगा, सबसे ऊपर जो है पहाड़ी है, यहाँ पर जो है काराकोरम रेंज है, यहाँ पर ऐसे करके काराकोरम रेंज। और उसके बाद देखिएगा, उसके बाद है लद्दाख रेंज, ऐसे ही आता है, आपको मालूम होगा। लद्दाख यहाँ से इधर तक पूरा ये सब लद्दाख में पड़ता है। ये सब ये ऐसे करके लद्दाख है। उसके बाद यहाँ आइएगा जास्कर, यहाँ पीर पंजाल, और नीचे हिमाचल प्रदेश होते हुए जो होगा वो धौलाधार है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, धौलाधार। याद रखिएगा, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल और धौलाधार। इसको आप क्रम से आप याद रखिएगा। VVI है, पूछेगा कि जम्मू कश्मीर किसके किसके बीच है, तो आपको बताना होगा कि यहाँ कौन से पर्वत है तो उसके बीच में है। तो आपको जो है एक पर्वत यहाँ पर भी आता है लद्दाख, और यहाँ पीर पंजाल के बीच में आपको बताना होगा, है ना। अब इसमें एक और क्वेश्चन पूछा हुआ था कि जम्मू कश्मीर जो है घाटी, कश्मीर घाटी किस दो पर्वत के बीच में है, तो ये महान हिमालय और पीर पंजाल के बीच में अवस्थित है। यह क्वेश्चन का आंसर हुआ था। यह देखिएगा, महान हिमालय, ये जो लद्दाख आता है वो महान हिमालय में आता है, और ये काराकोरम है वह ट्रांस हिमालय में आता है ना। आप देखिएगा कि कोई भी भाग ऐसे करके ऐसे है, तो इधर वाला जो भाग है उसको हम ट्रांस हिमालय का भाग कहते हैं, और इधर जो है 3 भाग में बटा हुआ है। ये महान हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक 3 भागों में बटा हुआ है। तो आप समझ गए होंगे। अब आगे हम चलते हैं लेकर के, देखिएगा कि आगे क्या है, कि आगे हम दर्रा के बारे में आपको हम बता दें कि यह पाकिस्तान है ना, पाकिस्तान को जाने वाली है ना एक है बुर्जिल दर्रा। याद रखिएगा, कौन सा दर्रा? बुर्जिल दर्रा। यहाँ जाए काराकोरम दर्रा, उसके बाद बनिहाल दर्रा, यहाँ देखिएगा बनिहाल दर्रा, और जोजिला दर्रा। यहाँ पर कौन सा दर्रा है? जोजिला दर्रा।
यहाँ पर देखिएगा जो जिला लद्दाख, यहाँ पर लद्दाख एवं यहाँ पर हिमाचल प्रदेश हो जाती है। उसके बाद यह जम्मू कश्मीर और यहाँ पर पंजाब को जाती है। यह पाकिस्तान एवं ये लद्दाख जो है जम्मू कश्मीर उसको जोड़ती है। और ये जो है काराकोरम जो जम्मू कश्मीर एवं ये चाइना का बाहर का जो क्षेत्र है उसको जोड़ती है। अब आते हैं जिसको हम तिब्बत कहते हैं, तिब्बत जाने का रास्ता इसी में है। अब आगे हम बता दें, इतना तो हो गया। अब आपको यह भी बताते चले कि अगला क्या है। अगला मुद्दा हमारा है कि इसका जो है बंदर ऑपरेशन विजय, आप तो जानते हैं ऑपरेशन विजय जो है 1999 में हुआ था कारगिल युद्ध के लिए। और उसके बाद सियाचिन ग्लेशियर के लिए मेघदूत जो हुआ था 1984 में हुआ था। एक है ऑपरेशन बंदर, आप जो जानते हैं बालाकोट जो एयर स्ट्राइक हुआ था ऑपरेशन बंदर के तहत हुआ था, आप याद रखिएगा। फरवरी 26 फरवरी के दिन हुआ है। 26 फरवरी 2019 को यह ऑपरेशन बंदर चलाया गया था। अब यहाँ पर एक बात और आपको हम बता दें कि यहाँ पर कुछ झील भी है। यह क्षेत्रफल में आपको हम बता दें कि यह क्षेत्रफल में भारत का छठा है। भारत का क्षेत्रफल में छठवां स्थान रखता है। और यह जो है भारत का क्षेत्रफल में छठवां स्थान रखता है। उसके बाद आपको हम बता दें कि यह जो है झील, यहाँ पर बहुत सारा झील है। झील की बात करें तो यहाँ पर बुलर झील है ना, यहाँ पर बुलर झील है, मीठे पानी का डल झील, मानस बल झील, शेषनाग झील, मानस बल झील, शेषनाग झील और मानसर झील और नागिन झील। याद रखिएगा, शेषनाग, मानसर, नागिन झील, मानस बल झील और डल झील, बुलर झील, यह यहाँ पर इतना झील है। उसके बाद आपको यह फसल में केसर के लिए सबसे प्रसिद्ध जो है, केसर के लिए यह प्रसिद्ध है। केसर के लिए फसल जो है सबसे ज़्यादा यहाँ पर केसर होता है। आपको हम बता दें कि सुरंग, यहाँ पर सबसे बड़ा सुरंग है बनिहाल, जो बनिहाल दर्रा से होकर के गुजरती है, वह है जवाहर सुरंग। यह बनिहाल दर्रा से ही होकर के गुजरती है। सुरंग जो है वह बनिहाल दर्रा से होकर के ही गुजरती है। उसका लंबाई जो है, लंबाई हमारा 5000, लंबाई की बात करें, सॉरी लंबाई तो इसमें, सॉरी दोस्तों, ये 2.5 किलोमीटर इसकी जो लंबाई है, ये 2.5 किलोमीटर है। देखिएगा इसकी लंबाई कितनी है, 2.5 किलो 2.5 किलोमीटर लंबा। अब आपको हम बता दें कि अगला पॉइंट है इसमें कि यह जो राष्ट्रीय पार्क, एक राष्ट्रीय पार्क के बारे में आपको हम बता दें तो दाची ग्राम, याद रखिएगा, दाची ग्राम राष्ट्रीय पार्क, सिमलीपाल हेमिस राष्ट्रीय उद्यान यहीं पर है। अब यह ख़त्म होता है। आपको हम बता दें कि अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और शेयर करने के बाद आप फिर से अगले वीडियो के लिए इंतज़ार कीजिएगा। हम कल फिर से एक वीडियो लेकर के आएंगे आपके लिए पर डे जो है। अब अगला वीडियो होगा हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड होगा, आपको हम भेजेंगे। थैंक यू।